एक बात हम करना चाहते हैं आपसे कि आपके सामने लिखा हुआ है जन स्वराज। जन स्वराज का मतलब क्या होता है? जन मतलब जनता, सु मतलब सुंदर और राज मतलब राज। जनता का सुंदर राज, तो जनता का सुंदर राज जन स्वराज हुआ। आप में से हमको ये बता दीजिए कि जनता के लिए ही जनता का सुंदर राज होता है। तो बहुत सारा बात होता है, बहुत सारे लोग बहुत बात कह जाते हैं, लेकिन आप हमको बताइए कि जनता का सुंदर राज कैसे स्थापित होगा? कोई एक भाई बोलिए। सामूहिक प्रयास से जी, सामूहिक प्रयास से सामूहिक प्रयास से, सही लोगों के सामूहिक प्रयास से, जो जनता के लिए काम करे। तो जनता का सुंदर राज कैसे होगा? उसके लिए प्रशांत किशोर ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि जनता का सुंदर राज तभी स्थापित हो सकता है जब कुछ 5 चीज़ों पर हम लोग ध्यान दें। तो हमारी घर की तरक्की, हमारे पंचायत की तरक्की, हमारे प्रखंड की तरक्की, राज्य की तरक्की और देश की तरक्की हो सकती है। वो 5 चीज़ क्या है? आप हमको बता दीजिए कि हमारे युवा बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस या कहीं भी काम करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? मजबूरी में। क्या कारण है जो चले जाते हैं? कोई बताइए। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ सर? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? यहाँ पे रोजगार का उचित साधन नहीं है, इसके लिए बाहर जाना हमारे पड़ता है। यहाँ कमाई की उचित व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है, तो हमको जाना पड़ता है पंजाब, दिल्ली, बेंगलोर, जो कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। यहाँ पर माँ बीमार पड़ जाए तो उसको आने में लगता है 4 दिन। हम रघुनाथपुर गांव के हैं। एक माँ मर गई, बूढ़ी माँ मर गई, उसका बेटा बेंगलोर में काम कर रहा था और वहाँ से उसको आने में जल्दी आता तो कम से कम 20,000 रुपये खर्चा होता हवाई जहाज से। लेकिन और आया थोड़ा सा ट्रेन से आता तो 3 दिन में पहुँचता। उतना दिन उसकी माँ मर गई थी यहाँ पर। लाश को 3 दिन रखे कैसे? आग देने वाला कोई नहीं, आग कौन दे उसको? अगर वो लड़का यहीं रहता, यहीं उसकी व्यवस्था होती, 10-15 हज़ार रुपये का महीना कमा लेता यहाँ पर, तो माँ के साथ रहता। हो सकता है कि माँ जिंदा भी रहती, दवाई दारू टाइम पर होता, उसका सब कुछ ठीक हो जाता। तो जनस्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, ये कहते हैं कि युवाओं का पलायन बंद करना चाहता हूँ मैं। जो हमारे युवा जाके पंजाब या दिल्ली या कलकत्ता या जहाँ भी काम कर रहे हैं, बेंगलोर काम कर रहे हैं, वहाँ ना जाए। वहाँ कोई व्यवस्था किया हुआ है, तभी ना हम भाग के वहाँ जाते हैं कमाने के लिए, घर के लिए ही आते हैं। तो वो व्यवस्था हम यहाँ क्यों नहीं दें? बिहार में वो व्यवस्था होगा तो वो यहीं पर 10 से 15 हज़ार रुपये का व्यवस्था के तहत कमाई करेंगे और अपने परिवार को देंगे। तो इनका पहला उद्देश्य ये है कि युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। जैसे इनकी सरकार आएगी, इन्होंने कहा है कि पलायन बंद करेंगे, जो युवाओं को यही रोजगार दिया जाएगा और उसकी व्यवस्था के लिए सारा कल कारखाना या जो भी हमारा कारखाना बंद है उसको चालू किया जाएगा और या अपने घर में उनको कुछ व्यवस्था दिया जाएगा कुटीर उद्योग का। दूसरा बताया इन्होंने, एक तो ये बताया कि युवा हमारे अगर बाहर नहीं जाएंगे तो यहीं रहेंगे तो एक घर की सुविधा भी बढ़ जाएगी हमारी, माँ बहन अकेले भी नहीं रहेगी और बाल बच्चा ठीक से उस शासन में रहेगा। तो युवाओं का पलायन बंद। दूसरा इन्होंने बताया है कि आज बुजुर्गों के लिए पेंशन के रूप में 400 रुपये मिलता है। 400 रुपये हम कम कहते हैं, खराब नहीं कहेंगे इसको कम कहेंगे। जिन लोगों ने चालू किया इसको बड़ा अच्छा काम किया कि बुजुर्गों के हाथ में 400 रुपये आता है, कम से कम वो अपने मन से बिस्कुट या चाय या दालमोट किन के खा तो लेते हैं। अपने बेटा या पुतों से ये कह के नहीं मांगते हैं कि हमारा 10 रुपया दे, हमें दालमोट खेबे। मांगने में भी लाज लगेगा ना। देते नहीं देते अलग मैटर है, लेकिन मांगियों में लाज लगते हैं। पुतों कहते कि सब तो बुतरू छो की, लेकिन बच्चा और बुजुर्ग एक ही होता है। बच्चा और बुजुर्ग का एक ही स्वभाव होता है, वो जाता है
नहीं नहीं बेइज्जत आपने सुने एगो बात अपने बात थोड़े ना थे। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात ये कह रहे हैं कि मेरे बाबूजी हमसे 10 रुपया नहीं मांगते हैं। आपकी बात थोड़े ना, हम अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे बाबूजी 10 रुपया नहीं मांगते हैं और इसको हम फील भी नहीं कर पाते कि उनको 10 रुपया में हो सकता है कहीं ये खाना पड़े, हो सकता है कहीं दाल मोट खाएं, हो सकता है बिस्कुट खाएं, तो 400 रुपया इसमें पूर्ति होने वाला चीज नहीं। तो जनसुराज कहता है कि बुजुर्गों के लिए 2000 रुपए की व्यवस्था, पेंशन के रूप में 2000 की व्यवस्था की जाएगी। जनसुराज ये कहता है हर एक वृद्धा पेंशन जो 60 साल से उम्र के औरत या मर्द हैं उनको 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे। जो 18 साल से ऊपर की महिला हो गई या बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हो गए उनको हम 2500 देंगे, लेकिन बजट हमारा 50,000 करोड़ का है। इस मद के लिए 50,000 करोड़ का मद है, लेकिन अगर हम 18 साल की बच्चियों से लेके और महिलाओं को लेते हुए बुजुर्गों को दें तो हमको लगेगा 1.5 लाख करोड़ रुपया। 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें जाएगा, खर्चा हो जाएगा। औरत या मर्द जो 60 साल से ऊपर हैं उनको 2000 का व्यवस्था हो सकता है हमारे देश में, और ये कहते हैं प्रशांत किशोर कि हम करेंगे। दूसरा चीज है, तीसरा चीज क्या कह रहे हैं, ये सब ये सुराज के लिए है, जन सुराज के लिए, जनता की सुंदर व्यवस्था के तहत जन सुराज के लिए है। ये 2 चीज हमने बनाया है, बताया आपको। तीसरा चीज है कि महिलाओं के लिए सस्ता ऋण। मान लीजिए हम लोग कहीं भी जाकर खट रहे हैं, खेती बाड़ी में खट रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी तरह से खट उठ के खून जला के 10 से 15,000 रुपये ले भी आए, तो हमारी महिलाएं घर में बैठी हुई हैं। उनके कुटीर उद्योग के लिए दीदी बताइए अभी कि उनके कुटीर उद्योग के लिए ये जनसुराज जैसे ही आएगा ना तो सस्ते ऋण पर, सस्ता ब्याज दर पर ऋण देगा, जिसमें आप छोटा सा व्यवस्था करके घर में ही आप 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। तो वहाँ से अगर मान लीजिए 10,000 रुपये आया और 10,000 आपके पास से आया तो घर में 20,000 रुपये आया। अब हम बच्चे के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, और बच्चे के भविष्य के बारे में पैसा कभी नहीं सोचता है। पैसा खर्चा करके बच्चा IAS बन जाता है क्या? नहीं बनता है। लेकिन व्यवस्था अगर अच्छा हो पढ़ाई का तो बच्चा IAS बन सकता है। अगर सरकारी स्कूल में एक ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि हमारा बच्चा जो है ना वहाँ जाए और टीचर पढ़ाए अच्छा से, और अच्छा से पढ़ाए, हर एक बच्चे को ध्यान दे। जिस तरह हम मान लीजिए 5,000 रुपये अपने बच्चे पर खर्चा करते हैं और भेजते हैं कहीं बाहर, वहाँ पर बच्चा को एक बच्चा पर ध्यान देता है। उसमें भी क्या कहता है कि देखियो आप घर में बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पेरेंट्स मीटिंग करता है तो वहाँ वही टीचर सब हम ही लोग को कहता है कि तो आप बच्चा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे बचवा को हम तुम्हारे पास भेज दें, तुम न ध्यान देगा कि हम ही ध्यान दें बच्चा पर, तुम्हारे पास भेजने का है के लिए। तो उल्टे हम लोग पर थोपते हैं कि बच्चा पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान देना है हमको, बच्चे को बेध्यान नहीं करना है। लेकिन सरकारी स्कूल में भी हमको वैसा ही व्यवस्था करना है जैसा प्राइवेट स्कूल में होता है, और निःशुल्क। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो हर एक बच्चा पढ़ेगा, जब पढ़ाई अच्छा हो जाएगा तो हर एक बच्चा पढ़ेगा वहाँ पर। कहते हैं कि नेता लोग आते हैं, उनका बच्चा कहीं बेंगलोर में पढ़ रहा है तो कोई कहाँ मद्रास में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा जिसको खाना खाना होता है एक पेट का, वो जाता है पढ़ने के लिए। आप हमको बता दीजिए कि खाना अगर स्कूल नहीं देगा तो बच्चा भूखल रह जाएगा? हम माँ से बताइए आप, अगर स्कूल खाना नहीं देगा तो बच्चा भूखा रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो ये खाना बंटवा के स्कूल में बच्चे का पढ़ाई को चौपट कर दिया। और बच्चा को अगर खाना दे भी रहा है तो बच्चा स्कूल छोड़ के हमारे घर में आता है खाना खाने के लिए कि मैं गए वहाँ पर खाना अच्छा नहीं लगे, स्वाद नहीं मिलता है उसको। जितना अच्छा से आप बना के बच्चे को खिलाएगा, स्कूल में क्या गरज है बनाने का? बिल्कुल सही। लेकिन एगो बात हम
एकदम सही बोले आप। ठीक है, ये बात बोले भैया तो सही बोल दो, लेकिन हमको ये बताइए कि गलती किसका है? गलती किसका है? गलती हमारा है। हमारा गलती इसलिए है कि ये व्यवस्था अगर स्कूल में है तो हम स्कूल जाते ही नहीं है चेक करने के लिए। मास्टर को क्या जाता है, वो तो हल्दी मिला के आपको दाल पिला दे। माँ, बहन, पिता, भाई, चाचा अगर जाना शुरू किया, क्योंकि हमारा बच्चा वहाँ खाना खा रहा है, मेरे बच्चा को खाना अच्छा मिलना चाहिए, तो आप हम जाएंगे ना तो वहाँ ठीक होगा। 4 दिन पकड़ लेंगे ना उसको, खाना अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। बच्चा को मिलना चाहिए राजमा, अच्छा से दालें नहीं मिलता है, राजमा कहाँ से मिलेगा? बच्चा को मिलना चाहिए शुक्रवार को अंडा, अंडा मान लीजिए नहीं मिला तो सेब या संतरा या कुछ इस तरह का चीज देना है बच्चे को, तो मान लीजिए अंडा नहीं खाता प्लास्टिक वाला, अब लीजिए वहाँ वो भी नहीं मिलता है। तो ये सारा व्यवस्था का दायित्व तो हम लोग पर है, जो हम लोग उसको सुधार नहीं पाते हैं। हम लोग जब टाइट हो जाएंगे, हमारा बच्चा अच्छा खाना स्कूलों में खाएगा, स्कूल में अच्छा खाना खाएगा, और स्कूल में अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था हम ही लोग वो कमेटी बना लें। जिला परिषद महोदय हमारी यहाँ बैठी हुई है, आपको हम बता देते हैं कि हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था, पहले भी रिक्वेस्ट किया था, मैडम आप तो योजना दे दिए हैं, जाइए और चेक कीजिए। आप जिन बच्चियों के लिए आपने वहाँ बनवाया है शौचालय, स्कूल में बच्ची भी पढ़ती है ना, लड़का तो कहीं भी बैठ जाता है, पेशाब कर लेता है, पैखाना कर लेता है, लेकिन बच्ची, हम लोग का गांव प्रतिनिधि भी है ना, हम नहीं ये कह रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं, इसकी जवाबदेही केवल प्रतिनिधि की नहीं है, हम लोग सारे लोगों की जवाबदेही है। प्रतिनिधि भी % मिलता है सर, कहाँ से जाएगा? नहीं बताते हैं आपको, नहीं हम कर रहे हैं आपको, हम आपको भी बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर बच्चियों के लिए, हमारे गांव की बात हम कह रहे हैं, आप रघुनाथपुर की बात कर रहे हैं, आपके गांव में भी क्या व्यवस्था, ये सारे जगह की बात कर रहे हैं। बाथरूम बन के तैयार है लेकिन ताला लगा हुआ है जी, बच्ची बगल में बैठ रही है, खुले में बैठ रही है जी, कौन देखेगा इसको? तो इसको जाके जांच करना है, और खाली इन्हीं पर नहीं छोड़ना है, या मुखिया पर ही खाली नहीं छोड़ना है, जनता भी चेक कीजिए इसको, जनता कीजिएगा, वहाँ चलेगा। मेरी बेटी बाहर कहाँ बैठेगी, कहाँ बैठेगी बाहर में, और मेरा बच्चा ही बेटा ही है तो दीवार में, इतना व्यवस्था वहाँ आता है, क्यों जाएगा वहाँ पर? जिस दिन हमारी बेटी बाथरूम जाना शुरू कर देगी, जिस दिन हमारा बच्चा लड़कों का बाथरूम जाना शुरू कर देगा, सुराज उसी दिन आएगा, जनता का सुराज उसी दिन आएगा। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छा होगी और स्कूल का व्यवस्था भी अच्छा होगा, तभी वो जन सुराज होगा। तो ये जन सुराज लेके हम आप लोग पास आए हैं, और इसके सदस्य बनिए अच्छा से। और जो चीज़ हम लोग, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ आपको, हमें जो तरार बोल रहा छुआ, ये चीज़ जो कैलेंडर तो अपना हाथ में ले लो, हम वो कैलेंडर में वो सब चीज़ लिखल है कि जनता का सुंदर राज कैसे आएगा। इनका गारंटी है कि किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, इनका गारंटी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिमिनल कौन है, हो सकता है गलतों में कोई फंस जाए है ना, तो वो क्रिमिनल नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहते हैं कि क्रिमिनल सभी जाने से के बदमाश से के अच्छा, ये भी अपना तहकीकात कराते हैं, कहते हैं बदमाश को टिकट नहीं मिलेगा, जिसको टिकट मिलेगा वो अच्छा आदमी होगा, हारे या जीते। ये चौथा चीज हो गया बच्चा का पढ़ाई लिखाई, और 5वां चीज हो गया किसानों के लिए व्यवस्था। हम लोग का देश ही किसान का है, पूरा देश टिका हुआ है किसान व्यवस्था पर। खेती बाड़ी नहीं करेंगे भूखल मर जाएंगे। क्या वो आदमी नौकरी करता है, क्या वो आदमी के पास रोजगार है? 10 मन अनाज उपजाते हैं तो साल भर खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे नहीं पियोन हुआ, नहीं उसमें कुछ तरकारी हुआ तो गेहूं का घट्टो खा लेंगे नमक मिलाकर। ये बेचते हैं ना, क्या नाम है वो बाबा जो है, रामदेव बाबा, वह गेहूं के घट्टा बना के 100 रुपये किलो बिके, अपना के 20 रुपये नहीं मिले जी, 20 रुपये घर से नहीं बिके गेहूँ, लेकिन उसी को थोड़ा सा तोड़ दिए, दाना कर दिए, उसको कह दिए दलिया, दलिया कह के वो बिक जाता है 100 रुपये किलो। लेकिन वही हमसे लेते हैं 18 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये या 16 रुपये लेते हैं जी, और हम बाद में दलिया कह के घट्टा कह के खरीदते हैं तो हम लेते हैं 100 रुपये किलो। तो किसानों के लिए व्यवस्था की गई है कि किसान को आमदनी कैसे हो। तो हम लोग के बहुत सारे किसान समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अच्छा से करते भी हैं खेती, लेकिन बहुत किसान के पास
ट्रेनिंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बस सीधे गए खेत जोते और उसको गेहूँ लगा दिए, मकई लगा दिए, जो कटासू ले आए घर दौनी किए रख दिए और रख रखा में। तो इनका ये कहना हुआ है किसानों को एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक व्यवस्था किया जाएगा उसके लिए कि वो ऐसा अनाज उपजाएं जो कम दिनों में अच्छी आमदनी दे। जैसे दलहन हुआ, जैसे आप जीरा हुआ, मरीच हुआ, या आप गरम मसाला हुआ, या इस तरह का कोई भी चीज़, दलहन चीज़ हुआ या मसाला का कोई चीज़ हुआ, हल्दी हुआ, ये लोग बहुत महंगा बिकता है। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे लेंगे आप और कैसे इसको उपजाएंगे और कैसे धनवान बनेंगे, क्योंकि सबसे किसाने पर टिकल है देश और किसाने छे गरीब। तो किसानों के लिए व्यवस्था है, ये 5 व्यवस्था उन्होंने कहा है, और ये 5 व्यवस्था अगर देश पर कायम हो गया, हमारे बिहार राज्य में हो या देश में कायम हो गया, उसी समय तरक्की हो जाएगा, हम विकसित हो जाएंगे, हम लोग विकसित हो जाएंगे। इसीलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है अपने ओर से, ये कहे छो जनस्वराज पार्टी को अभी 2 महीना ही बना है, 2 अक्टूबर को इसका फॉर्मेशन हुआ है पार्टी के रूप में, और हड़कंप मच गया है पूरे देश में हड़कंप मच गया है कि जनस्वराज एक ऐसा पार्टी है जिसमें ना जात है, ना पात है, ना धर्म है, ना कोई चीज़ नहीं है, ना कोई, सब उसमें एक जैसा आदमी है, ना गरीब है ना अमीर है। तो इस व्यवस्था को लेकर हम लोग चलें। और अंत में हम ये कहना चाहते हैं अपनी जिला परिषद से, हमारी प्रखंड अध्यक्षा हैं अंजनी जी, तो 2 शब्द अपने मुंह से भी आप कह दीजिए सबको, और उसके बाद एक बात हम और कहेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे।